चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज मिनी मॉक। जो कि आपको पता होगा कि हम RWA के मिनी मॉक लगा रहे हैं। जितने भी हो रहे हैं धीरे धीरे करके हम फिनिश कर देंगे, क्योंकि वीकेंड पर होता नहीं है, नहीं सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो उस दिन हमारे दो हो जाते हैं। जैसे 19 है, 19 के बाद यानी 20 और 21 तारीख गायब, तो हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे कल 22 पर। फिर ऐसे धीरे धीरे करके हम अपना पूरा फिनिश कर लेंगे। और 10 तारीख को जैसे ही मेरा CBT 2 ख़त्म होगा तो एक दिन में दो लगा देंगे, एक शाम को एक एक मॉर्निंग में। फिर तो मैं सभी दूंगा, फिर तो जितने भी प्लेटफॉर्म है सबके दूंगा। चाहे बेशक सबकी वीडियो ना बने, बट दूंगा ज़रूर, क्योंकि चाहे नंबर कम आए चाहे ज़्यादा आए, सीखना तो मुझे ही है ना। अगर नंबर कम भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो चाहता हूँ यार हर मौके में मुझे 4-5 क्वेश्चन सीखने को मिले, जिससे कि एग्ज़ाम में आए तो मैं डायरेक्ट ये ना देखूँ कि यार मैंने ये तो क्वेश्चन किया ही नहीं है कभी। तो उसके लिए तो मैं लाइव मॉक देना इसीलिए ज़रूरी रहता है, वरना लाइव मॉक देना ज़रूरी नहीं है। बाकी तुम PYQ लगाते रहो, PYQ इतने डले हुए हैं, 2022 से लेकर 2025 तक के लगाओगे तो PYQ ख़त्म नहीं कर पाओगे तुम। बट लाइव मॉक इसीलिए ज़रूरी है, क्या पता पेपर में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, तो उन एक दो क्वेश्चन के चक्कर में तुम अपने 22 क्वेश्चन भी मत ख़राब करो। 22 क्वेश्चन तो हमें पता है ना PYQ बेस आने हैं, तो 22 क्वेश्चन की तो पहले तैयारी कर लो। कम से कम 22 क्वेश्चन तो अपने पक्के करो। जो 3 क्वेश्चन हैं उनमें से अगर टाइम बच भी गया तो एक क्वेश्चन भी हो गया तो बस बहुत है। 23 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 46 नंबर ऐसे देखो तो बहुत लग रहे हैं, वैसे तुम्हारे 26-30 की रेंज में आ रहे हैं। और PYQ रहता है पूरा मॉक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, वीडियो को कर दिया करो लाइक, एंड प्लेलिस्ट बनी हुई है उसे फॉलो कर लेना, ठीक है। और शेयर कर देना अगर लगे, शेयर करने का मन हो तो। इंस्टा पर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, @maths by Vipin45 पर। इसी से आपको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा, लिंक बायो में डला हुआ है। चलिए, अपना आपको पता है हम 100% देते हैं, चाहे कितने भी क्वेश्चन बने। हमें नहीं मालूम मॉक कैसा है, बट अभी 2-3 मॉक काफ़ी अच्छे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इनका एल्सियम क्या आएगा, 15/100, ये हो जाएगा 18/100, और ये हो जाएगा 45/100। 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 20 बार, 2 से 9 बार, 2 से 50 बार, 5 से 9 बार, 5 से 20 बार। एलसीएम निकालना है। ऊपर का एलसीएम तो 9 आ रहा है, नीचे का HCF कितना आएगा, 10.9 आ रहा है। क्लियर। अबे यार ये और ड्रामा कर दिया इसने, ऑफलाइन हो रहा है ये। अब यार टाइम वैसे भी नहीं है, फ़ोन का डाटा ऑन करना पड़ेगा, टाइम बर्बाद होगा अब ये बिना मतलब का। अबे यार पता नहीं ये क्या हो जाता है इसमें। हो जल्दी हो, जल्दी हो जा, रेडी। नाइट के बज रहे हैं 2, तब हो रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है। अबे यार दिखाना जल्दी। 25% की कमी, यानी 4 से 3 हुआ तो 3 से 4, एक की बढ़ोतरी, तो यानी 3 किलो ज़्यादा ख़रीदा है। 9-12 ये कल भी आया था शायद क्वेश्चन, 360 में 9 का 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 वस्तुएं बेचकर 15 का SP बराबर 15 के CP होगा, और 3 वस्तुओं के SP के बराबर है, तो 3 यहाँ आएगा, 12 CP, तो यानी CP हो गया 12, ये हो गया ये 3 का फ़ायदा 12 पर, तो 1/4 यानी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो तो जाएगा बाद में। cos 60 sin 60, इसका मान कितना होता है, √3/2 माइनस का ये 1/2, ये √3/2 माइनस प्लस का 1/2, तो √3 - 1, और ये √3 + 1 +1। और इसका रेशलाइजेशन करेंगे तो ऊपर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो नीचे तो 2 बचेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 माइनस के 2√3 और 2, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो 2 माइनस √3, 2 माइनस के √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, इसे तो बाद में ही करना। ये कह रहा है इतना कमाता है इतना खर्च करता है, अपनी आय का शेष राशि का बचत करता है, यदि उसकी आय में इतने की वृद्धि, इतने की, देखो 4 खर्च कर रहा है, 1 बचाता है, टोटल आय इतनी है। उसकी आय में 20% की वृद्धि, खर्च में 10% की, तो बचत में क्या होगा, देखो 100, ये हो गया 40, और ये हो जाएगा x, मान लो x, तो कितना 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है, यदि
दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं पी ओ की, तो देखो पी से स्टार्ट हो रही है, पी से क्यू है, आर है, और क्यू ओ आर 150 है, तो क्यू पी आर 150, तो कितना बचेगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकटतम। क्षेत्रफल का अनुपात, ये अंतरिक्ष त्रिज्या है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बाद में कर लेना। एक करता है 30 में, एक करता है 45 में, एक करता है 90 में, तो 90 हो गया। 3 2 1। ए हर दिन काम करता है, जबकि बी और सी हर 5वें दिन ए का सहायता करते हैं। तो देखो ए तो 4 दिन लगातार काम करेगा 3 की एफिशिएंसी से, 12 काम हो गया। फिर तीनों काम करेंगे 6, तो 6 दिनों में कितना, 4 12 18 काम हो रहा है, इंटू 5 30। हाँ, हर दिन ए तो हर दिन काम कर रहा है ना, 3 3, तो 4 4 पंजे 20, और ये 2 6 12 और 6 18 है, तो 6 दिनों में नहीं 5 दिनों में 18 काम हो रहा है, तो 5 5 5 25 हो रहा है ना, तभी हम कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार पिरामिड के ये कुल आयतन निकालना है। देखो वर्गाकार है तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 4 से बढ़कर इतना हो रहा है, 4 से बढ़कर चौथी 4 8 12 16, 16 4 20 20 20 40, 25 चौके तो 1000 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में 25% की बेचता है। देखो इस पर लाभ हो रहा है, तो यानी 5 का मान है, तो 400 में रही होगी। टोटल तो 1000 है ना एसपी, फिर 500 में 25% की हानि, यानी 75 का मान है, 100 का मान निकालना है। ऐसा 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से कितना 20, 20/3, यानी 6 6 6 ऐसा रहेगा ना, 6 6 6 6, तो कितना हो रहा है 1000 6 6 6 ऐसा कुछ रहेगा। तो 66 की हानि हो रही है, फिर 1000 6 6 6 पर हानि हो रही है। ठीक है, तो ये आएगा क्या, यही आना चाहिए। क्यों, इतने ही की हानि हो रही है। अच्छा परसेंटेज में नहीं पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, 14 दो, देखो 14 14 तो हो ही रहा है, 28 196, तो 29.96, तो ये हो गया। 5.7 का 14 करेंगे तो 2, यानी 10 10 और कर दो, तो 39.96 प्लस 29.6 इंटू 10/100। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 जीरो अंक बाद यहाँ लगा दो, तो 2.99965924, तो ये आ रहा है लगभग 10,000 का। 42956 सही है ना, 42956 एग्जैक्ट डाटा आया है। कुल मिलाकर ए की राशि का 4/11 बी की राशि के 3/5 के बराबर है। 3/5 तो हो ही ना रहा कुछ, ये हो रहा है 33, ये हो रहा है 20। तो ए के पास कितनी राशि है 33, यानी 11 का मल्टीपल, ये नहीं है, हो सकता है कि बाद में देखेंगे, पॉइंटों में डाटा आएगा। 3 5, ए के पास कितनी राशि है, ए के पास तो 33 है, कुछ कट भी नहीं रहा यार, 0 0 0, 9 27 2, 9 27 और 29, 53, 53 से 6 बार तो नहीं जा रहा, 5 बार जा रहा है, 5 में पॉइंटों में आ रहा है। फिर इसका मान निकालना है, तो इसका तो देखो 4 इंटू वही हो जाएगा स्क्वायर, बीच में फॉर्मूला लिखवाया था तुम्हें। ठीक है, और ये 525 और 175 लिखें, ये कट जाएगा, तो 4 आ जाएगा सीधा सीधा। एक विक्रेता है, इतना बेचकर इतने का लाभ कमाया, तो 16 16 चौके 64 और 1 65, 4 2 जीरो, 5 से 13 बार, 5 से 20 बार, 13 से 80, तो 13 का लाभ कमाया। तो क्या पूछ रहा है, मिश्रण में दूध 80 रहेगा और पानी 13 होगा, 80 13। 8 क्रमांक संख्या सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो देखो 7 7 घटाएंगे तो 7 7 अच्छा योग पूछा है, सॉरी। 41 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा,
34 और 41 में 7 जोड़ेंगे तो 48, 2 पीछे आएगा 82। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तना हुआ तार इतना इतना अर्धवाहक तार को खंभे के आधार से 10 मीटर दूरी पर लगाया जाता है, ज़मीन से इतने का कोण बनाता है। तो ये 30 का मान है, 10√3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार की लंबाई पूछिए ना। एक तना हुआ तार एक ऊर्ध्वाधर खंभे के सहारे देता है, तार को खंभे के आधार से 10 मीटर दूरी पर लगाया जाता है। ऐसा है ना, ये तार तार को खंभे के आधार से 10 मीटर दूरी ज़मीन पर लगाया जाता है, ऐसे सहारा देता है। आई थिंक तो ये फिर 20 होना चाहिए, यही तो होगा। ये कह रहा है 400 कुछ भाग इतने शेष भाग इतने, कुल दूरी 75% भाग कार से तय किया गया है। तो पूरी यात्रा की, ठीक है, 75% यानी किससे किया गया है, कार से। तो 75, 80 और इनका एलसीएम ले लो कुछ, 80 मान लूँ अगर, 80 240, 480 ठीक है, 480 टोटल तो 480 दूरी है ना। 480 का 3/4 80 से गया है और 1/4, 480 का 1/4 4 से 12, 120 किससे गया है, 40 से। 40 से 3 बार, 0 से 0, 8 से 6, 2 से 2, 2 से 3, 3 3 9, 4.5 और ये कितना आ रहा है 3, 480 और ये हो रहा है 7.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ रही है। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार और 3 से 16 बार, 16 चौके 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1200 रुपये में बेची तो 20% की हानि हुई, तो यानी 80 का मान है, तो 120 का मान निकालना है। 0 से 0, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से 6 बार, 36 18, x का अंत्यखंड 4 आ जाएगा। शांत है, यानी शांत तो यही हो सकता है, 45 नहीं होगा, ये यही होगा शांत। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, तो देखो रेलगाड़ी की लंबाई ये 200 मीटर सुरंग है, 72 यानी 5/18, 18 से 4 20 और 20 इंटू 20 कितना हो गया 400, तो 200 ही आ रही है फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान निकालना है 6, तो माइनस में निकालना है, तो क्या करते हैं 6 स्क्वायर माइनस के 4, 6 का 36, 36 में से 4 का 32, 32 को कैसे लिख सकते हैं 16 इंटू 2, तो यानी 4√2, कितना 4√2। बंद हो गए, लास्ट के कुछ टाइम बचा है, ये देख लो। आईवी में कितनी संख्या है, आईवी आईवी यानी ये, और एमबीए में विशेषज्ञता के एक चार्ट दिया है स्टूडेंटों का टोटल, तो ये 8 है ना, 8 इंटू 19 कर लो, 19 अट्ठे कितना होता है 152, तो 152 ही होगा वो। ये बाद में ये देख लो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह है निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांग संग में, इनमें से दो भुजाएं बराबर और परिमाप समान। दोनों त्रिभुज की एक भुजा दो कोण, दो भुजाएं और परिमाप असमान तो नहीं होना चाहिए, यानी कि क्षेत्रफल और आधार समान। आई थिंक दो भुजाएं एक कोण हो जाएगा इससे तो। ये क्वेश्चन ये होगा, देखो पी क्यू हो रहा है और क्यू ये हो रहा है। अगर मान लो मैं इसका स्क्वायर कर दूं, नहीं यार, पी क्यू और क्यू और ये आ रहा है पी और क्यू, ये तो कट जाएगा, नीचे तो एक आना है, क्या आना है एक, वो तो हटाओ, इसका मान निकालना है आपको डायरेक्ट। तो पी प्लस क्यू इसे करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा 2 + 1 अपॉन 2√2 प्लस का 2 + 1 माइनस 2√2 और नीचे क्या आ जाएगा 2 से एक ही आ जाएगा वो, ये तो ये कट रहा है, 2 कितना हो रहा है 3 और ये हो रहा है 3, 3 3 6, 6 आ रहा है, पी प्लस क्यू बराबर 6, तो 6 198 आता है फिर तो, 6 का क्यू माइनस 36 18 है ना। अब बचा है हमारे पास ये क्वेश्चन, दो संकेतिक वृत्तों के क्षेत्रफलों के बीच का अंतर ये है, ठीक है। एक आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ये है, तो बड़ी त्रिज्या यानी पाई r² - 6² बराबर
ये आ रही है हमारी 28 और 22/7, 22 से कट गया 4 बार, तो ये कितना हो गया 28, ये हो गया 36, और 36 इसमें ऐड करूँगा तो कितना हो रहा है ये 64, 64 यानी 8। बड़ी आर बराबर कितना आ रहा है 8, तो बड़ी आर का क्षेत्र वो पूछा है, तो 22/7 R², 8 × 8, यही तो पूछा है। तो इसका मान उन्होंने कहा है रखो 64 × 2, 128, 128 में 11 का गुणा करेंगे तो 8 0 8 0, एक कैरी, 2 3 4 और 1, ये आ रहा है। इसमें 7 7 दूनी 14, फिर 0 7 एकम 7, 201 आ रहा है भाई। वो तो गए, 1 मिनट बची है, बच गए। मुझे लगा फ़ोन के चक्कर में 1 मिनट बर्बाद हो गई थी स्टार्टिंग में। अब देखो नेट ऑन हो गया। ये वाईफाई वाला है ना, इसे किसी दिन में डेली इसका ड्रामा है वाईफाई का। ठीक है, कोई सिली तो ना हुई, बस ये देख लो। आई थिंक ये तो ठीक है ना, ठीक है। ये भी ठीक है। कौन सा पूछा है, ओरिजिनली तो पूछा है। आटे की शुरुआत में क्या थी, यही तो था 3, 9 था, 9 था। तो 360 में 9 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 चौके। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये इसमें मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा है, बट सही है, यही होना चाहिए। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। और देखो इसमें 95 कहाँ से बन जाएगा, 19 है तुम्हें दिख रहा है। ये देखना एक बार, MBA में टोटल 800, ये 19 पूरा 100 ही बन रहा होगा ना। कितना हो रहा है ये 34 और 16 50, और ये कितना हो रहा है, हाँ ठीक है 50 100, 100 यानी 8 में IB यानी 19 का मान, तो 19 अट्टे पीछे 2 आना चाहिए। 2 एक ही ऑप्शन में दिया है, 2 में दिया है, बट पीछे 5 नहीं आएगा। ठीक है, ये ठीक है ना। हानि होती है इनको सुनाओ में, पहली बात तो इतने की तो नहीं हो रही, यही होगा। ये भी ठीक है हमारा, है करेक्ट आया। ये भी ठीक है, 5000 के समथिंग, सब सही है। आई थिंक आज तो 50/50 आने चाहिए। अगर आज भी ना आए ना तो फिर तो यार दिक्कत है, फिर तो मुझ में ही कुछ दिक्कत है। फिर तो पेपर बनाने वाले में नहीं, फिर तो मुझ में ही दिक्कत है कुछ। अबे नालायक यार, ये कितना क्या बोलूँ अब मैं, इतना यार केयरफुली किया है फिर भी। क्या बोलूँगा अब, खुद ही नालायक ही हूँ मैं अब। 3 बज रहे हैं, अब 3 बजे, अगर रात के 3 बजे पर 50/50 आ जाते तो नींद कितनी मज़ा आती, सोने में एकदम मस्त सा लगता मुझे। बट नहीं, अब मैं यही सोचता रहूँगा यार, एक क्यों गलत कर लिया। और अगर मेरा कहीं सिली हुई, या तो वो स्टेटमेंट वाला गलत हो जाए तो मैं खुश हूँ कि हाँ चल वो गलत हो गया, ठीक है मुझे डाउट था। अगर और कोई निकला, ओपन हो रहा है गाइस, गाइस गाइस, बच गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डाउट इसी पर था। या तो फिर अब वो तीनों कह रहा होगा पहला वाला, मुझे पता था तू पहला ही वाला करेगा नालायक। बट ये भी तो हो सकता है, त्रिभुज सर्वांगसम के लिए दो दो भुजाएं और एक कोण। नहीं यार, 2 भुजाएं एक कोण से, अगर मान लो ये एक कोण, अगर ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो ये भी कोण बराबर है, ऐसा नहीं। 2 भुजाएं बराबर और परिमाप समान। अच्छा चल बच गया, अब तो नींद अच्छी आ जाएगी। मुझे पता था ये डाउट है मुझे इस क्वेश्चन में, मैं जो बोलता हूँ उसी पर डाउट होता है, वो गलत ही निकलता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को थोड़ा केयरफुल। ये क्या डाटा दे दिया तुमने भाई, इस टेस्ट के हल के लिए इस वीडियो में कैप्चा को मतलब रीड करें। ठीक है, 50% लोग सही किए हैं, 50% यही तो मतलब तुक्का नहीं, मतलब इन्हीं में कन्फ्यूज़न रही होगी। नीचे तो दोनों बेकार ही दिए हैं ऑप्शन। ठीक है, बस दिक्कत इसी में है ये। ठीक है गाइस, गाइस मैं क्या बोलूँ अब। ठीक है, जो मुझे लगा था वही गलत हुआ। मुझे लगता है वो फीलिंग मेरे अंदर आ जाती है, एक क्वेश्चन गलत करने से तुम्हारी रैंक 80 पहुंच जाती है, देख रहे हो। और यहाँ पर भी स्टूडेंट सही देते हैं, ये नहीं कि तुम RW को कम समझ रहे हो। 13,000 स्टूडेंट दे ही रहे हैं, इतना ही देते हैं सबके, जितने भी ये प्लेटफॉर्म बने बैठे हैं। कौन सा टेस्ट रैंकिंग ऐप, पंडिस, RB, ठीक है,
बस 2 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा स्टूडेंट ज़्यादा देते हैं। सबसे ज़्यादा तो लाइव मॉक कहाँ पर देते हैं, ओली बोर्ड पर, उसमें 1 लाख डाटा हो जाता है। पता नहीं फेक है क्या है मुझे नहीं पता, बट होता है। और कहाँ, और हमारा हाँ टेक्स्ट बुक पर भी 40,000 के समथिंग स्टूडेंट मॉक दे देते हैं, लाइव मॉक होता है तो। बाकी तो यहाँ पर भी इतने ही रहते हैं डाटा सभी के, 14-15 हज़ार। तो यानी तुम यहाँ के मॉक लगा सकते हो, सब लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने वीडियो भी बनाई है तो सब लोग अब बनाने लगे हैं इंस्टा पर। फ्री का प्रमोशन हो गया, ठीक है, 4-5 वीडियो बना दी थी, 20-20, 30-30 हज़ार उन पर व्यू हैं, तो सभी ने बताया कि अच्छा ही मॉक है। मतलब अगर तुम्हारे इस मॉक में भी, मतलब RWA के मॉक में भी तुम 20+ कंटिन्यू नहीं बना पा रहे, तो इसका मतलब है तुम्हारी प्रैक्टिस और मैथ थोड़ा वीक ही है। फिर तुम ये मत कहो कि यार मॉक हार्ड आ रहे हैं, इनके हार्ड नहीं है। कुछ मॉक थे हार्ड, अभी रिसेंटली 2-3 मॉक हुए हैं वो कैलकुलेटिव थे, इसमें मुझे कैलकुलेटिव नहीं लगा। 1 मिनट स्टार्टिंग में बर्बाद हो गई और 1.5 मिनट फिर भी बचा दी, यानी हमारा 13.5 यानी 12 मिनट में हो गया मॉक। चलिए एनालाइज करते हैं आपके लिए, कर लिया होगा ये तो सबने, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। बट ये देखा करो जब भी एलसीएम ऐसे फ्रैक्शन में पूछा जाए तो पहले हमें, अबे यार इन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिया, चलो मैं ही करा देता हूँ सॉल्यूशन आपको। करा तो दिया, ये तो इजी है, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या आएगा, 3/20, और यहाँ आ रहा था 9/50, और यहाँ आ रहा था हमारा 9/20। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले हमें काट लेना, तो हमने काट दिया पहले ही, ठीक है, काट तो लिया ही होगा आपने भी, या तो कटवा लिया होगा, ठीक है। तो जब भी एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाली संख्या को हम लेंगे एलसीएम, नीचे वाली संख्या को लेंगे एचसीएफ, ठीक। तो हमने एलसीएम लिया तो 9 आ गया, इनका एचसीएफ लेंगे तो 10, तो 0.9 आ गया। अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाली संख्या को लेंगे एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ लिए तो कितना आ जाता, 3, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, तो आंसर आता हमारा 0.3। तो हमारा ये क्या हो जाता, एचसीएफ। अंडरस्टैंड। तो ऐसे ये 0.3 भी डालना था, तब मज़ा आता ना। ये कर लिया होगा, बहुत फ्रीक्वेंट टास्क क्वेश्चन है, इसी में तो हमारा टाइम बर्बाद हो गया था। ये दिख रहा है ना आपको, अबे यार तुमने, चलो वैसे सही है यार, वैसे आई थिंक ये सही है, जो नकल करते हैं ना, फिर भी नकल करने वालों को कौन रोक सकता है यार मौक़ में। ये भी इजी था, कर लिया होगा सभी ने। इस क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हुई होगी अगर स्टार्टिंग में बनाने गए होगे तो। वैसे पी क्यू और ये दिख गया था, तो इसका मतलब ये है किसी के क्यू में से क्यू होगा, मतलब जोड़ के। ज़्यादातर 6 का कितना होता है, 198, और जब 5 होता है तो 110 आता है, 4 होता है तो 52 आता है, 3 होता है तो 18 आता है। तो ये वैल्यू कुछ याद रख लो, काम आती हैं, मुझे तो याद है। अब मुझे डायरेक्ट आ जाती है, मैं लिख देता हूँ, तुम फिर रोते हो, फिर तुम कहते हो यार तुमने ये कैसे कर दिया। भाई हम मॉक को करते तो हैं, उसका एनालाइज अच्छे से करते हैं, ठीक है। मॉक से सीखते हैं कि यार मैं इस क्वेश्चन को टाइम और कैसे बचा सकता था, ठीक है। तो ये बता ही दिया मैंने, ये भी इजी था, बस डाटा, बट ये नहीं पता, ये भी आसान था। इसमें लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, मालूम है कैसे करते हैं, 16,000 लिखेंगे, उसका 80% निकालेंगे, फिर ये करेंगे, उसकी ये बढ़ाएंगे। क्यों कर रहे हो, डाटा पूछा है परसेंटेज में काम करो। 80% खर्च किया तो 20% बचा था, 100% काट दो, 1 बार, 4 बार, और ये 5 बार, जो जो बोला है वो कर दो और निकाल दो। ये भी ईजी है ये, हाँ ये भी। अब ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़ा तुम्हें लग रहे हैं कि डाटा थोड़ा ऐसा पास पास दिया है, पॉइंटों में डाटा जा सकता है, उन्हें हमेशा बाद में ही करना है। तो हमने 2 क्वेश्चन यहाँ तक अभी इसके किए थे, एक वो वाला, एक ये, 3 क्वेश्चन किए थे, सॉरी, एक स्टेटमेंट वाला भी था, ये कर लिया था, ईजी था, ये भी ईजी था। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं बना पाए हैं, तो आप प्रिज्म में फंस रहे हैं तो प्रिज्म की एक वीडियो बना दी है, चुपचाप से जाके देख लो। लगभग 12 से 13-14 क्वेश्चन कराए हैं, तुम्हारा सब डाटा क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट रहते हैं तुम प्रिज्म पिरामिड में कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ऐसी वीडियो है वो। बट तुम्हें क्या, तुम्हें तो मैराथन देखनी है, तुम्हें मैराथन देखने में बहुत मज़ा आता है। तुम ये सोचते हो 30 मिनट की वीडियो में क्या ही बताया होगा उसने, हैं। अब ये भी डाटा अच्छा आ गया, अगर यहीं यहाँ 25-25, 600, 200, 625 लिखा होता तो करके भाग ही जाते। थोड़ा कैलकुलेटिव आ गया तो नहीं हो रहा। अब ये भी थोड़ा कैलकुलेशन आ गई तो नहीं कर रहे। वैसे अगर यहाँ पर 10% होती तो सब बना देते। तो बस यही है माइंडसेट सभी का, आप खुद ही चेक कर लो। ये भी थोड़ा पॉइंटों में क्या आ गया तो दिक्कत हो गई। ये आई थिंक मुझे लगा ये नहीं कर पाएंगे, बट कर दिया सभी ने, यानी अब सभी को रट गए हैं, अच्छी बात है। ये भी नहीं कर पाए, पता नहीं क्यों नहीं कर पाए, ये तो कर लिया।
ये इसमें इसीलिए कर सकते थे स्टूडेंट 10 मार के, क्योंकि उसने तार की लंबाई पूछी है भाई इसकी, ना कि ऊंचाई। अरे यार हाँ, ऊंचाई पूछता तो ही तो लिखते, तो मैं भी क्यों दिमाग मार रहा था, मैंने देखा ही नहीं क्वेश्चन, इसीलिए ये बच गए यहाँ पर। ये 25% लोग कर पाए, पता नहीं क्यों कर पाए, इससे आसान और क्या होगा। ये सभी ने बना ही दिया, ईजी था, बना ही दिया होगा। ये भी ईजी है, पता नहीं 3 सेकंड में हुआ है, कितनी 3 सेकंड में देखते ही। 3x है, 4y है, जो भी ये 12 होता है इसे नीचे कर दो 12, 4 3 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 3, तो x का कोफिशिएंट क्या है 4, 3 का y का क्या है 3, तो y का पूछता तो 3 ये होता। अगर माइनस लगा होता यहाँ तो माइनस कर देते। इतना सा काम है। अब तुम्हें कौन बताए यार, तुम यार बहुत बड़े आदमी हो, ये कर लिया होगा ठीक। ये भी नहीं, ये डायरेक्ट होता है इसका मान, कैसे a+b, जैसे मान लो मैं डाटा यहीं से समझा देता हूँ। अगर देखो ये दिया है, प्लस का दिया, अगर माइनस का निकालना है तो इसका स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं अगर माइनस का दिया और प्लस का निकालना है तो प्लस कर देते हैं, बस इतना सा काम है। अब माइनस का पूछा था इसीलिए इसका वर्ग करके मैंने माइनस कर दिया। तो इसमें क्वेश्चन करने लायक थे, आई थिंक 22 क्वेश्चन तो करने लायक थे। 21 से अगर 22 क्वेश्चन किए हैं तो गुड, आपकी तैयारी एकदम डायरेक्शन गुड है, गुड 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 गुड। आई थिंक RW के मॉक में यार तुम्हें इतना तो बना के चलना होगा, मैं खुद ही बोल देता हूँ, जो मॉक हार्ड आ जाता है कभी कभार 19-20 लाइक। अगर तुम ये सोचोगे RW के मॉक में हम 15 मिनट में 15 ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, ना तो तुमने PYQ किए हैं अच्छे से, और ना तुमने अपने नोट्स रिवाइज किए हैं, ना तुमने मैथ को अच्छे से किया है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, और ऊपर ऊपर से तुम्हें पता है। अब बोल नहीं रहा, ठीक है ना गाइस, ठीक। ऐसे अपना मैथ मालूम है कैसे कंप्लीट करो, जैसे परसेंटेज तुमने उठाया किसी का भी, परसेंटेज डाली, 3-4 घंटे की वीडियो मिली तो एक दिन में उसे फिनिश कर ली। ऐसे ही दूसरे दिन रेशियो डाला, उसे फिनिश कर लिया 2-3 घंटे में, 2x पर फिनिश कर दो तुरंत। ऐसे ही आगे आगे पूरे 30 चैप्टर, मुश्किल से 25 चैप्टर होंगे, 25 दिन में अपना अपना पूरा ख़त्म कर सकते हो। मान लो एडवांस के ऐसे कोई चैप्टर होंगे 2 दिन लेंगे, तो मान लो 30 दिनों में तो आप तुम ख़त्म कर सकते हो। और 30 दिनों में टीचर ज़्यादा करवा सकता है तुम्हें, तुम खुद से करने जाओगे ना तो तुम्हारा मन लगेगा और ना कुछ होगा। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट मुझे PPT बना के दे दे, कोई स्टूडेंट, ध्यान से अटेंशन, कोई स्टूडेंट मुझे PPT बना के दे दे हर चैप्टर की 50 क्वेश्चन की, तो मैं एवरीडे आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ, बस ये मेरी शर्त है। अब तुम ये कहो कि मैं PPT खुद बनाऊँ और फिर तुम्हें डेली के बेसिस पर तुम्हें वीडियो मिले, ऐसा नहीं हो सकता यार, क्योंकि टाइम लगता है PPT बनाने में, तुम्हें खुद पता होगा अगर किसी ने बनाई होगी तो, ठीक है। तो अगर मुझे PPT बना के दे सकते हैं तो दे दीजिए। अगर आपके लैपटॉप में काम वर्क करता है, डायरेक्ट कोई है शॉर्टकट की PPT बनाओ, PDF डालो, PPT बन गई, आप सिंपल सी बना दीजिए बस। कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कोई वो लगाने का कि अरे फॉलो करो ये करो, कुछ नहीं, डायरेक्ट तुम क्वेश्चन लिखो, कलरफुल हो जाए तो हो जाए, वरना ब्लैक में ही रहने दो, बस मुझे सॉल्यूशन कराने से मतलब है। अगर इतना कर सकते तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपको। मेरे टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टा पर। अबे यार विपिन कुमार क्यों लिख रहा हूँ, जैसे आईडी है वो आईडी आपको दूंगा नहीं अभी, मैथ्स वाई विपिन 45, इस पर मुझे मैसेज कर लेना अगर कोई PPT बना सकता है तो, ठीक है। अगर मान लो 100 स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर एक एक PPT बना के भेजेंगे ना तो मैं डेली कराऊंगा, मुझे रिकॉर्डिंग करने में टाइम नहीं लगता, 50 क्वेश्चन में 1 घंटे में करा दूंगा, पर PPT बनाने में 50 क्वेश्चन के 2 घंटे बर्बाद होते हैं, ये समझ लो तुम। इसीलिए टीचर बोलते हैं PPT, हाँ टीचरों के पास थोड़ा ज़्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर होंगे, मेरे पास नहीं है, मेरी तो क्रोम बुक है, तो उसमें एडिटिंग वगैरह भी नहीं होती है वीडियो में, तो मुझे तो एक ही बार में रिकॉर्डिंग करना पड़ता है पूरा का पूरा, ठीक है। यही मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है विपिन कुमार, टेलीग्राम का विपिन कुमार 45, तो यहाँ पर आप मुझे मैसेज करके PDF वगैरह PPT भेज सकते हैं अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए विद स्मार्ट अप्रोच के साथ, ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, बस मॉक लगाते रहो और कुछ नहीं, मॉक से ही होगा। अगर तुम मॉक से डरोगे तो कुछ ना होने वाला, अभी तैयारी छोड़ दो, फिर तुम ये बोलते हो भैया तुम होते गुस्सा, मैं होता हूँ गुस्सा, अच्छा होता हूँ, आपके लिए होता हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है यार तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन कराने की, चुपचाप से मैं करूँ और निकलूँ, हैं क्यों मैं भाषण दूँ तुम्हें ज़्यादा, मेरा और टाइम बर्बाद होता है। मैं जितनी देर में तुम्हें भाषण देता हूँ ना,
30 मिनट की तो वीडियो हो ही जाती है, 15 मिनट सॉल्यूशन और थोड़ा देखने का। तो मैं एक और मौका ना लगा दूँ, बट मैं सोचता हूँ ठीक है, जैसे हमें कोई बताने वाला तो था नहीं कि स्टार्टिंग में कि एसएससी भी होता है क्या। खुद से ही किया, खुद से ही थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, 2 मेंस दे लिए। तो अब लगता है यहाँ स्टूडेंटों को बताना चाहिए ये गलतियों से बचें। उसी लिए बस वीडियो बना रहे हैं, बाकी तो ठीक है, जो तुम कर रहे हो अच्छा ही कर रहे होगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। अच्छी वीडियो लगी हो तो कमेंट ज़रूर कर दिया करो।